आज हम सभी विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हरिः धन चलति तो हो जाता है हरिश चलति। इसी तरह एक और उदाहरण रामः धन चलति तो रामस चलति। आप लोगों को किताब में दिया हुआ है, उसको देख लीजिए और उसको लिख भी लीजिएगा। अगला सूत्र है एक पहला विसर्जनीय सः। विसर्जनीय सः इसका मतलब ये होता है कि विसर्ग के स्थान पर श आदेश। तो देख लीजिए, यदि विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार हो तो ख, क, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प या श, ख, श में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। विसर्ग का मतलब ये होता है दो बिंदियाँ। उसी तरह मुनि धन तपति तो मुनि धन तपति, जो मुनि में विसर्ग लगा है, विसर्ग मतलब ये दो बिंदियाँ, तपति, तो ये सूत्र बता रहा है कि विसर्जनीय श विसर्ग के स्थान पर श आदेश। तो इस जो दो बिंदी है विसर्ग है उसके स्थान पर आपको श करना है। अगर खर प्रत्याहार है तो खर प्रत्याहार का मतलब ये है कि ता जो है ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। आप लोग देख लीजिए, ख, क, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, तो ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए ये है इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला श आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जा रहा है? मुनिस धन तपति, नहीं, मुनि धन तपति का मुनिस तपति हो जाएगा। इसी तरह से यशः धन तनोति तो यशस् तनोति बन जाएगा। इस सा के स्थान पर ये शा आदेश हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा। इसका मैंने इसीलिए लिख दिया है कि इस विसर्ग के स्थान पर ये शा आएगा, फिर उसके बाद ये बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला उदाहरण आगे देख लीजिए। अगला सूत्र है सस जुसोसु। सस जुसुसो रू, इसका मतलब ये है सस के स्थान पर रू आदेश। यदि पद के अंत में शा या सजसु हो तो शा के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा। इस सा के स्थान पर ये रू आदेश होगा। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। जैसे शिवस धन अर्चया, तो इसका उदाहरण यही है कि इस सा के स्थान पर रू आदेश होगा। इस सा के स्थान पर रू आदेश। ठीक है, तो बन जाएगा। इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना है, मैं आपको बस समझा दे रही हूँ। शिव इस सा के स्थान पे क्या कह रहा है? सजुस के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा, तो रू आदेश धन अर्ज। ठीक है, अब आगे देखिए। यदि विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, उसके पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन, मृदु व्यंजन इसको कहते हैं, आपके किताब में लिखा भी है कि वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्गों का तीसरा वर्ण कौन से हैं? ग, ज, ड, द, ब। चौथा घ, झ, ढ, ध, भ। पांचवा अंगा, इया, अणा, न, म, य, र, ल, व, ह में से कोई हो तो विसर्ग स्थान पर रू हो जाता है। रू के ऊ का भी लोप होता है तो रा बचता है। अब इसको आप लोग को बता दें
कि इस रू का ऊ का लोप किससे होता है? हासिच्य सूत्र से। हासिच्य सूत्र से रू के ऊ का लोप हो जाता है। तो सिर्फ आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं समझना है, मैं आप लोगों को उदाहरण देके समझाती हूँ। देखिए, जैसे आपकी किताब में ही दिया गया है, निस्धन दया, ठीक है, निस्धन दया, दया दिया है। तो आपका ये सूत्र क्या कह रहा है कि सज्जुसोरु रू, श के स्थान पर रा आदेश, इस सा के स्थान पर रा आदेश। सज्जुसोरु का मतलब यही होता है, ये देखिए आपकी किताब में दिया भी है, सज्जुसोरु, इस श के स्थान पर रू आदेश। तो इस सा, यह सा जो है, इस सा के स्थान पर रा आदेश, रू हो जाएगा, सज्जुसोरु। फिर धन दया, फिर इस रू को, ये जो ऊ है रू का, उसको हासिच्य सूत्र से, हासिच्य सूत्र एक होता है, उससे जो रा का ऊ है वो ऊ हट जाता है, तब हो जाता है रा बचता है, ठीक है। फिर रा बचता है तो निर्दया, पूरा रूप बन जाएगा एक साथ होकर निर्दया। इसी तरह निस्धन आश्रित है, निस्धन आश्रित, तो निस्धन आश्रित भी यही होगा, सज्जुसोरु सूत्र से शा के स्थान पर रा, रू आदेश, रू का ऊ हट जाएगा, लोप हो जाएगा, किससे? हस्या सूत्र से। इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैंने समझाया है। फिर उसके बाद रा आदेश होगा, फिर रा, निर्धन आश्रित, तो निर आश्रित, ये पूरा रूप बन जाएगा। आप लोगों में जितने उदाहरण दिए गए हैं वो सारे लिख लेंगे आप लोग। देख लीजिए किताब अपनी, शिशु धन आपतत, शिशुर आपतत, कबीर, कवि, बिंदी लगा लीजिएगा यहाँ, कवि धन आगता, कबीर आगता, गुरु जयति, गुरुर जयति, भानु उदयति, भानु उदयति, रात्रि गच्छति, रात्रिर गच्छति। ये सारे बना लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट्स करके पूछिए कि कहाँ नहीं समझ में आए, तो फिर मैं बताऊंगी, फिर दोबारा बताऊंगी। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा, दोबारा भी पूछ लीजिएगा।